सुप्रभात छात्रों। आज हम आपके सामने लाए हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी। इसमें पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण एक अलग तरीके का पाठ हम लोग आपके सामने लाए हैं। ठीक है, तो इसके लेखक ने इस पाठ में क्या लिखा है, ये कैसी कथा है, रोचकता क्या है इसमें, इसके रिलेटेड इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। हालांकि ये बहुत ही सुंदर कहानी है और इसमें एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है। सभी इंसानों के लिए एक अच्छी सीख डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने दी है। पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। पहले पाठ पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में कुछ अधिक जानकारी लेते हैं। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, जन्म 9 मार्च 1938, मृत्यु 14 नवंबर 2013, इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेखक है ये। इनके बारे में अधिक परिचय इस प्रकार है। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इन्हें मूल रूप से जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी है वो बाल साहित्यकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाल साहित्य में उनकी महारत है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पना में नूतन रंग भरने वाली कल्पनाएं ये लिखते हैं। तो ये भी कल्पना वैसी है, इसमें क्या क्या रंग आएंगे, कैसे आपको यहाँ पे जिज्ञासा आपकी उभरेगी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बारे में सोचते सोचते आप लोग कहानी में इतने खो जाएंगे कि आपको ये कहानी अपनी लगेगी और ऐसा आपको प्रतीत होगा, महसूस होगा कि आप खुद वहाँ पे उस कहानी के कुछ पात्र हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ: खेल बच्चों का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह, मैं राजू, उड़ती तस्करियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर, वैज्ञानिक बाल उपन्यास। यानी इनकी कथाएं जो है वो मूल रूप से बालकों के ऊपर या बच्चों के ऊपर आधारित है, उनके लिए बनाई जाती है। बाल साहित्य जिसे कहा जाता है। अभी इस विधा में यानी इस गद्य में, इस पाठ में हमें क्या बताने की कोशिश डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने की है वो यहाँ पे देखते हैं। गद्य संबंधी विज्ञान कथा: जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। डॉक्टर का अपहरण क्या है? विज्ञान कथा है। यानी कहानी क्या करती है? जीवन का जो जीवन की किसी भी घटना का एक सुंदर और रोचक वर्णन करती है, वो कहानी होती है। एक आध बात अगर मुझे भी आपको समझानी है तो मैं अगर आपको वही कहता रहूँगा, बात हर बार मूल्यों के बारे में हम लोग वही बात बार बार वही बात करते रहेंगे तो सुनने वाले की रोचकता या उसका जो अनुग्रह होता है वो कम हो जाता है कि नहीं। लेकिन कहानी के माध्यम से मैंने आपको कुछ बताया और उसके बाद सीख बताई कि ऐसा हमें करना है, ऐसा नहीं करना है, तो उसमें रोचकता आती है और बच्चे उसके बारे में 100% सोचना शुरू कर देते हैं, 100% सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वैसी ही एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यानी ये जो हमारा नेचर है, ये जो हमारी निसर्ग चक्र है, निसर्ग है, धरती माता है, उसके बारे में बहुत सारी गलत बातें हो रही है। अंधाधुंध विकास हो रहा है उद्योगों का, तो ये उद्योगों का विकास जो अंधाधुंध हो रहा है उससे नेचर की, निसर्ग की बहुत हानि हो रही है। उसके बारे में यहाँ पे हरिकृष्ण देवसरे जी ने हमें क्या किया है? सचेत किया है, जागरूक करने की यहाँ पे कोशिश की है इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता है तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर जी मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहनने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे।
या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पहुंचने की आदत थी। यहाँ पे हमारी कहानी की शुरुआत यहाँ पे डॉक्टर देवसर जी ने की है। उसमें बहुत ही सनसनीखेज यहाँ पे खबर उन्होंने दी है, या क्या कहा है, पहला ही वाक्य बहुत जबरदस्त है। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। यानी डॉक्टर का लापता होने का समाचार, ये समाचार पत्रों में पढ़ने की यहाँ पे बात या जिक्र डॉक्टर साहब ने जो किया है वो सनसनी खबर होती है। अगर आप लोग अभी न्यूज़ चैनल कोई भी खोलेंगे, कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, वहाँ पे सनसनी खबरों का सिलसिला जारी रहता है कि आज ये डकैती हो गई, इसको लूट लिया, इसको मार दिया। ऐसी भयंकर घटनाओं का विस्तृत विवरण आपको मिल जाएगा हर किसी न्यूज़ चैनल पे, है कि नहीं। और वो जो न्यूज़ एंकर होते हैं, जो न्यूज़ आपको बताते हैं, जो खबर आपके समाचार देते हैं आपको, वो समाचार देने वाला आदमी उस न्यूज़ को इतना रोमांचित होकर बताता है, इतना भयंकर होकर बताता है कि ऐसा लगता है कि अभी पूरी दुनिया ही डूबने वाली है कि नहीं। तो क्या होगा, हम सब मर जाएंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा हो गया, उसने इतना अपहरण किया, इतना ये किया, वो किया, पुलिस का अत्याचार, ये वो, ये भयंकर परिस्थितियां आपके सम्मुख ये न्यूज़ चैनल वाले लाकर खड़ी कर देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही किसी न्यूज़ में या समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा, किसके बारे में, डॉक्टर भटनागर जी के लापता होने के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे ऐसे देवकृष्ण जी बता रहे हैं मेरी इस कहानी में, उनका कुछ भी पता नहीं चला है। यानी लापता होने जाने का समाचार जब सब जगह पे फैल गया, तब तक उनका कोई पता नहीं चला है। आदत के मतलब हुआ क्या था, यहाँ पे कहानी की शुरुआत उनके लापता होने से हुई है, लेकिन वो लापता कैसे हुए, क्या घटना घटी, कैसे उनके साथ ये घटना घटी, या कैसे वो डॉक्टर साहब लापता हो गए। तो उनकी आदत या उनके दिनचर्या का यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी यहाँ पे देवसर जी ने दी है। वो ऐसी थी कि डॉक्टर साहब एक बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान थे। मरीजों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इस पेशे में आने के बाद बहुत सारे लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि पैसे को भगवान नहीं मानते, अपनी सेवा को परम कर्तव्य या भगवान मानते हैं। मरीजों की सेवा करना ही वो ईश्वर सेवा समझते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही एक डॉक्टर भटनागर जी यहाँ पे देखे जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं उनको, कि बहुत अच्छे डॉक्टर थे। रात को कितने भी बजे जाए, डोरबेल जब बज जाती है तो वो समझ जाते थे कि कोई मरीज सीरियस होगा, किसी को मेरी आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, इसके लिए मुझे वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचने वाले हमारे डॉक्टर साहब हैं। रात को चौकीदार ने, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, उस दिन ऐसा ही हुआ था, रात को 2 बजे कॉल बेल बजी, यानी दरवाजे के ऊपर जो बेल रहती है, घंटी रहती है, वो बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर साहब उठ गए, अपना गाउन पहन के, नाइट गाउन जो पहनने के लिए सोने से पहले पहनते हैं, वैसे गाउन पहन के वो अपना जो दवाइयों का बैग है वो उठा के चल दिए। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि 1-2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब वापस आ जाते हैं, 1-2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब वापस आ जाते हैं, या 2 घंटे बाद नहीं आए तो सुबह होते होते वो जल्दी से घर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत थी, एक स्वयं शिस्त जिसे बोलते हैं हम लोग, या डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, उनकी आदत थी कि अपना अस्पताल जो है वो उसी वक्त खुलेगा जिस वक्त हम लोगों ने अनाउंस किया है, जिस वक्त मैंने बताया लोगों को इस वक्त खुलेगा, तो उसी वक्त वो खोलने की उनको बहुत आदत थी। एक वक्तशील आदमी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि समय का पालन और अनुशासित आदमी यहाँ पे डॉक्टर साहब थे, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो उस दिन जो कॉल बेल बजी थी, उसके बाद डॉक्टर साहब वापस नहीं आए, उनके लापता हो जाने की खबरें आई थी, ठीक है। घटना समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। जब मरीज उनको घर पे पूछने के लिए आए तो उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वो किसी दूसरे गांव गए होंगे और किसी कारण जल्द से वापस न आ पाए हो। दूसरे परिच्छेद में यहाँ पे डॉक्टर भटनागर के लापता होने की खबर फैल गई है, या उनकी पत्नी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ लग गई है यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब देर सुबह तक डॉक्टर साहब भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। उनकी पत्नी को चिंता हुई कि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि डॉक्टर साहब सुबह होने के बाद भी घर पे ना आए। उन्हें क्या होने लगी, डॉक्टर साहब की चिंता होने लगी।
हालांकि चिंता होना जायज़ है। यहाँ पे आप लोग भी अगर घर पे देरी से गए स्कूल छूटने के बाद, तो सभी घर वालों को चिंता होती है, भले आपके डैडी घर पे हो या ना हो, आपके पिताजी या आपकी माता जी घर पे हो ना, कोई ना कोई तो घर पे होता है। और वो लोग चिंतित हो जाते हैं कि बच्चा या लड़का या लड़की घर पे क्यों नहीं आए, है कि नहीं। उसी प्रकार की चिंता यहाँ पे डॉक्टर साहब की बीवी को भी हो रही है कि सुबह होते होते जो आदमी घर पे आता था आज क्यों नहीं आया। ऐसी उन्हें क्या हो रही है, चिंता हो रही है। फिर यह सोचकर उन्होंने वो बात टाल दी, खुद के मन को समझा लिया कि भाई किसी अन्य काम में फंस गए होंगे, व्यस्त होंगे, इसलिए आते आते देर हो गई। लेकिन उनकी चिंता तब ज़्यादा बढ़ गई जब मरीज दवाखाने से या उनके अस्पताल से उन्हें पूछने के लिए घर पे आने लगे, तब वो ज़्यादा चिंतित हुई। फिर उन्होंने अपने सगे संबंधियों को या उनके डॉक्टर साहब के मित्रों को, अपने परिवारजनों को फ़ोन करके पूछना शुरू किया, क्या डॉक्टर साहब वहाँ पे आए थे, या डॉक्टर साहब यहाँ पे आए थे। उनकी चिंता यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि किसी की भी चिंता बढ़ सकती है, अगर परिजनों के पास नहीं है, सगे संबंधियों के पास नहीं है, तो चिंता बढ़ना जायज़ होता है, ये तो बनता है, चिंता होती है कि नहीं। लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, किसी ने भी नहीं बताया कि डॉक्टर साहब को हम देखा है, हमारे पास आए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी एक पत्नी, एक पतिव्रता पत्नी यहाँ पे अपने पति के बारे में सोच के हैरान है, परेशान है, और वो बार बार अपने मन को समझा रही है। क्या समझा रही है कि मे बी या शायद डॉक्टर साहब किसी दूसरे गांव चले गए हो और वहां से लौटते लौटते देर हो जाएगी, ऐसा वो औरत अपने मन को समझा रही है। जल्दी से वापस नहीं आए, यानी यहाँ पे लास्ट वाला जो लाइन है, दूसरे गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस ना आए हो, ऐसा वो अपने मन को समझा रही है। चलिए कहानी में आगे देखते हैं। कहानी बहुत रोचक ढंग से आगे बढ़ रही है। मुझे आशा है कि आपकी भी यहाँ पे उत्कंठा बढ़ गई होगी, आपकी भी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि क्या हुआ होगा। ठीक है, शाम तक भी डॉक्टर भटनागर घर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी एक हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस संदेश भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया था। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हो। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। अभी यहाँ पे जो हमारा पाठ है वो बहुत, या ये कहानी है, ये बहुत रोचक मोड़ पे आना शुरू हो गई है। इसकी जिज्ञासा बढ़ाने वाली यहाँ पे बातें शुरू हो गई है। ठीक है, कहानी में आगे क्या होता है देखिए। शाम तक भी डॉक्टर भटनागर जी घर पे नहीं आए तो उनकी पत्नी ने चिंता बहुत बढ़ गई उनके दिल में, वो घबरा गई और उन्होंने सबसे पहले, सभी लोग ऐसा ही करते हैं, अगर आपको आपके परिजनों की जानकारी नहीं मिल रही है तो हम तुरंत किसके पास चले जाते हैं, पुलिस वालों के पास चले जाते हैं। वो एक ही आशा हमारे पास होती है कि ये लोग हमें मदद करेंगे, और उनके पास जो भी उपकरण होते हैं या उनका जो नेटवर्क होता है, क्या बोलेंगे उसे, संजाल जो होता है, वो बहुत अच्छा चलता है और वो बात ढूंढ सकते हैं, वो उन लापता लोगों को ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने भी वैसा ही किया कि उन्होंने क्या किया, पुलिस को फ़ोन कर दिया। जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया गया उनकी बीवी के द्वारा, तब डॉक्टर साहब के लापता होने की खबर बिजली की तरह फैल गई। बिजली की तरह फैलना मतलब बहुत तेजी से फैलना। जब भी बारिश होती है या बादलों की गड़गड़ाहट शुरू होती है, बिजली चमकती है, तो बिजली की तरह फैलना मतलब क्या, बिजली की चमक जो होती है वो लाखों किलोमीटर दूर होती है, हजारों किलोमीटर दूर होती है, लेकिन बहुत दूर से भी वो चमक दिखती है। यानी इतनी तेजी से उनके लापता होने की क्या बात सारे शहर में फैल गई। तो यहाँ पे चारों ओर खोज शुरू हो गई। पुलिस ने अपना काम बखूबी शुरू किया। पुलिस ने पहले वायरलेस पे संदेश भेजे। वायरलेस पे संदेश क्यों भेजे, जो वॉकी टॉकी होता है ना उनका, उसके ऊपर संदेश भेजे। क्यों भेजे संदेश, क्योंकि जल्द से जल्द सभी थानों में, पुलिस थानों में, पुलिस स्टेशनों में इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने वायरलेस पे जानकारी दे दी। पुलिस को जो डॉक्टर भटनागर की बीवी है वो एक ही सूत्र दे पाई। कौन सा सूत्र दे पाई, कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। सूत्र, डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। डॉक्टर साहब को लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके पहियों के निशान रास्ते पर और फुटपाथ पर घर के सामने वैसे ही पड़े थे।
यानी डॉक्टर किसी बड़ी गाड़ी में गए थे, गाड़ी बड़ी है, वो बस या ट्रक में गए होंगे, इतने बड़े पहियों के वहां पे निशान देखे गए। तो पुलिस ने अपना काम आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये बस में या ट्रक में गए होंगे, तो और वापस घर पे ही नहीं लौटे, तो उन्होंने क्या किया, सूचना जारी कर दी कि किसी बड़े गाड़ी का या बड़ी कार, बड़े बस का या ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो उसकी खबर किसी भी थाने में हो, किसी भी गांव में, शहर में, नजदीक किसी ऐसा घटना घटी हो, तो उसकी तुरंत जानकारी किसे दी जाए, पुलिस को दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सूचना दी जाए या जानकारी कहीं से एक्सीडेंट के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत दी जाए। यहाँ पे कहानी बहुत रोचक मोड़ पे आ गई है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं होगी। इसकी अगली कहानी का जो सूत्र है, या यहाँ से हम लोग कहानी आगे क्रमशः बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आज के दिन के लिए इतना ही। आगे ये कहानी ऐसी ही बढ़ती रहेगी, रोचकता इसमें बहुत बढ़ गई है, कुछ शब्दों के अर्थ भी आपको बताने हैं, वो अगले भाग में आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, धन्यवाद, जुड़े रहिए।